श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारो ऋतुमामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलरामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उमा कहो मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु ये ही भांति सब तज भजन करो दिन राते। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयालु अनुग्रह तोरे। हो जहि विधिनाथ हो हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। सिए राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे कनक बिहारी सरकार प्रभु, मेरे रामलला सरकार दीनानाथ प्रभु, तो सिद्ध बने हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सदगुरु देव जी महाराज के चरणों में ये मन लगा रहे, शरणागति मिलती रहे, बनी रहे, और मेरे प्रभु हम सभी के जीवन पर इसी प्रकार से आनंदमयी कृपा बरसाते रहें। यही भावना, यही कामना के साथ आज का सत्संग मेरे भगवान परशुराम जी के चरित्र से हमने क्या सीखा है कि अत्यंत क्रोध किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो होता है वो विनाश का मूल होता है। यदि किसी समय हमें क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि को ये करना चाहिए, हमारे मन को ये करना चाहिए कि उस समय के लिए शांत हो जाना चाहिए, उसे टाल देना चाहिए, क्योंकि भविष्य के समय में परिवर्तन हो जाता है। जब और समय आएगा तो वो क्रोध आपका शांत कर देगा, और जो आपसे अपराध बन रहा होगा उसे समाप्त करा देगा। क्योंकि क्रोध जो है मूल जड़ है अशांति की, इस जीव की, लेकिन स्वभावतः हम इसे छोड़ नहीं पाते हैं। छोड़ कब पाएंगे आप? जब मेरे प्रभु की कृपा होगी जीवन पर, राम नाम का सुमिरन होगा, मंत्र दीक्षा का जप होगा, संतों के चरणों में ये मन लगेगा, तभी आप क्रोध छोड़ पाएंगे। कि हमें अब इन संसारियों से कुछ नहीं लेना देना है। जो कह रहे हैं सो कहने दो, जो बोल रहे हैं सो बोलने दो। हमारा तो अब मूल उद्देश्य है जीवन का राम भजन करना, सत्संग करना, प्रभु के गुणगान करना, संकीर्तन करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब मृत में तदेवो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिब मृत में तदेवो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो परशुराम जी ने 9 बार जय शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि परशुराम जी महाराज ने 9 बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का अपमान किया था। 7 बार लक्ष्मण जी का अपमान किया और 2 बार भगवान श्री राम का अपराध किया। तो भगवत अपराध और भागवत अपराध कुल मिला करके 9 बार भगवान परशुराम जी ने अपराध किया था महाराज। इसलिए मानो 9 बार जय शब्द का प्रयोग करके परशुराम जी महाराज ने भगवान श्री राम से क्षमा याचना की है।
भगवान परशुराम ने जनक जी महाराज जी को आशीर्वाद दिया कि हे महाराज, आपका परम सौभाग्य है कि परम पिता आपके यहाँ पधारे हैं, इसलिए बड़े धूमधाम के साथ आप इस विवाह को संपन्न करवाइए। ये कह करके परशुराम जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए और जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के पास आए और विश्वामित्र जी के पास आकर के बोले हैं, मोहि कृत कृत हीन दुई भाई, मोहि कृत कृत हीन दो भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। हे महाराज, दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया, अब आपकी क्या इच्छा है? विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज विवाह तो धनुष के अधीन था, तो धनुष के टूटते ही संपन्न हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो कुल रीति है, आपके आधार पर यह विवाह संपन्न करवाया जाए। आप दोनों कुल रीति का पालन कीजिए, दूतों को अयोध्या भेजिए, दशरथ जी को यहाँ बुलवाइए। महाराज दशरथ यहाँ बारात लेकर के आए और फिर बड़े धूमधाम के साथ में भगवान श्री राम और सीता का विवाह संपन्न कराया जाए। तो तुरंत जनक महाराज ने दूतों को अयोध्यापुरी जाने के लिए रवाना कर दिया है महाराज, और वे अयोध्यापुरी पहुँचे हैं तो दूतों ने महाराज दशरथ जी के दरबार में जा कर के उस निमंत्रण पत्रिका को पढ़ करके सुनाया है। वैवाहिक जो पत्रिका है, दशरथ जी महाराज को पत्रिका सुनने के बाद इतना आनंद आया कि वो दूतों को न्योछावर देने लगे। दूतों ने कहा, नहीं नहीं महाराज, ये अनुचित है, हमारे यहाँ बिटिया आपके घर में ब्याही जाएगी, इसलिए अभी आपसे कोई भी वस्तु हमारे लिए लेना पाप होगा। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे, दूतन देन निछावर लागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीत ते मुदई कारा, धर्म विचारे सबहि सुख माना, धर्म विचारे सबहि सुख माना। इतने में भरत जी महाराज आ गए। दशरथ जी महाराज ने भरत जी को वो पत्रिका पूरी पढ़कर सुनाई है। फिर महाराज जी पत्रिका लेकर अपने गुरु जी के पास चले गए और गुरु जी को जाकर के सारी बात सुनाई। तब गुरुदेव वशिष्ठ भी प्रसन्न हो गए और गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से कहा, हे राजन, जो धर्मशील होते हैं उनके पास सुख संपत्ति अपने आप चली आती है। जिम सरिता सागर मोह जाए, जद पिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पई जाहि सुभाए, धर्मशील पई जाहि सुभाए। तुम गुरवे प्रधेनु सुर
सेवे तस पुनीत कौसल्या देवी, तस पुनीत कौसल्या देवी। सागर कभी भी नदियों को बुलाता नहीं है। नदियां आकर के मुझ में समाहित हो जाओ, बल्कि नदियां स्वयं आकर के सागर में मिलती हैं। इसी प्रकार जो धर्मशील होते हैं उनको सुख और संपत्ति को अपने पास बुलाना नहीं पड़ता, बल्कि सुख संपत्ति ही धर्मशील व्यक्तियों को खोज खोज करके स्वयं उनके पास पहुंच जाती है महाराज। इसीलिए संत कहते हैं कि हमें धन का नहीं, हमें पुण्य का संचय करना चाहिए। जीवन में सत्कर्म करना चाहिए, भजन करना चाहिए, संत का संग करना चाहिए, गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए। गुरु जी ने कहा, हे राजन, बारात को तैयार करो और बारात लेकर के हम सब जनकपुरी की ओर प्रस्थान करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भरत जी महाराज ने सारी व्यवस्थाएं देखी और देखते ही देखते भगवान की बारात की सारी व्यवस्थाएं हो गई। महाराज बारात तैयार हो गई। इतना आनंद आ रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रास्ते पर जो पत्थर पड़े हैं वो पत्थर भी धूल के कण में परिवर्तित हो जा रहे हैं। इतनी भीड़ दशरथ जी महाराज के महल में हो गई। इतना आनंद आ रहा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम लोग भी भगवान श्री रामचंद्र जी की इस बारात में सम्मिलित हो ले। चढ़ी चढ़े रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात, जो जही कारज जात। इस प्रकार से भगवान की बारात अवध से चल के जनकपुरी की ओर प्रस्थान कर रही है। बिना दूल्हे की बारात ही चल रही है। ये शायद संसार की पहली ऐसी बारात हो जिसमें साथ में दूल्हा नहीं है। सुंदर बारात का प्रस्थान हो रहा है, किंतु बारात जब किसी गांव से होकर के गुजरती है तो नगरवासी पूछते हैं कि महाराज, यह बारात तो इतनी सुंदर है, जरा एक बात तो बताओ, इसमें दुल्हा सरकार कौन है? समझ में नहीं आता है। लोग वशिष्ठ जी के पास गए और कहा, गुरुदेव, मार्ग में जो भी मिलते हैं वो पूछते हैं कि इसमें दुल्हा सरकार कौन है, तो कृपा करके आप बताइए ताकि हम उन सबको उत्तर दे सकें। वशिष्ठ जी ने देखा कि भरत जी और राम जी में कोई अंतर नहीं है, अतः वशिष्ठ जी ने कह दिया कि जब भी कोई पूछे तो दुल्हा सरकार तो इन्हीं की ओर इशारा कर दिया करो। भरत राम ही के अनुहारी, सखा सहसाल की न सकै नर नारी। भरत राम की अनुहारी, सहसाल के न सकहि नर नारी। किसी प्रकार महाराज काम चलाया गया। अब बारात और आगे चली। तब तक कुछ लोग फिर मिल गए। बोले, महाराज बताइए कि इस विवाह की तिथि क्या निश्चित हुई है? अब और समस्या, इतनी बारात है किंतु किसी को विवाह की तिथि ज्ञात ही नहीं है कि विवाह आखिर होगा कब, किस तिथि को होगा। महाराज जनक ने रास्ते में अनेक पुलों का निर्माण करा दिया। रुकने और भोजन आदि की उचित व्यवस्था जनक जी ने करी और इस प्रकार देखते ही देखते संपूर्ण बारात अयोध्या से चल करके जनकपुरी पहुंच गई है। महाराज
यह तिथि लखन जोग बर बारू, लगन सोध विधि केन विचारू, भय पैठे दीन नारद सन सोई, घनी जनक के कन कन जोए। मंगलों का मूल लग्न दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका तैयार करी और नारद जी के हाथों उस लग्न पत्रिका को जनकपुर भिजवा दिया है महाराज। नारद जी ने आकर के लग्न पत्रिका जनक जी के हाथों में दे दी है। और अद्भुत आश्चर्य है, जो पत्रिका ब्रह्मा जी ने बनाई थी विवाह की, वही लग्न पत्रिका पहले से ही जनक जी के ज्योतिषियों ने बना करके तैयार कर रखा है महाराज। लोग कहने लगे कि जनक जी के ज्योतिषी भी ब्रह्मा के ही समान हैं। कहीं ज्योतिषे आहि विधाता। वो शुभ दिन आ गया। रामचंद्र जी का विवाह। भगवान श्री राम वर वेश में तैयार हुए और अपने हृदय में धैर्य पूर्वक विचार कीजिए कि सारे जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी का विवाह है। सारे जगत के माता पिता के विवाह में आप अपनी फोटो ढूंढ रहे हैं। एक बार एक पति पत्नी अपने विवाह का एल्बम देख रहे थे। उनका छोटा बेटा जो 5-6 साल का बच्चा था जोर जोर से रोने लगा और पिता ने पूछा कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने बच्चे ने कहा, पिताजी मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि इस एल्बम में मेरी कहीं फोटो दिखाई नहीं पड़ रही है। मुस्कुराते हुए पिता ने अपने पुत्र से कहा और समझाया कि बेटा ये एल्बम तब का है जब तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था। तुम्हारा जन्म तो बाद में हुआ। इसी प्रकार आज भगवान शिव ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं कि बाबा तुम विचार तो करो, ये सारे जगत के माता पिता का विवाह है और सारे जगत के माता पिता के विवाह में भला आपका चित्र कैसे हो सकता है? भगवान श्री राम घोड़े पर बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ही घोड़े का वेश बनाकर आ गए हों। जनु बाज वेश बनाए मन से जो राम हित यति सोई, आपने बैबल रूप गुण गति सकल भुवन विमोई। जगमगत जीव जराव ज्योति सुमेत, सुमोति मन मानिक लगे। किंकिन ललाम लगाम ललित, विलोक सुर नर मुनि ठगे। देव सकल सुर पति सिहाई, देव सकल सुरपति सिहाई। आज पुरंदर सम को नाही, आज पुरंदर सम को नाही। आज देवराज इंद्र के समान भाग्यशाली कोई भी नहीं है। गौतम ऋषि के द्वारा दिया हुआ श्राप भी आज देवराज इंद्र के लिए परम हितकर सिद्ध हुआ है महाराज। गौतम जी ने देवराज इंद्र को श्राप दिया था कि हे देवराज इंद्र, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएं। किंतु जब इंद्र ने प्रार्थना की तब गौतम जी ने कहा कि जब तुम दूल्हा के वेश में भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करोगे तो ये तुम्हारे 1000 छिद्र नेत्रों के रूप में परिणित हो जाएंगे और तुम हजारों आंखों से भगवान के सौंदर्य का दर्शन करोगे। अतः आज देवराज इंद्र अपने 1000 आंखों से भगवान प्रभु श्री राम के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। और इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजने लगे।
बाजे बजने लगे। रानी सुहागिन स्त्रियों को बुला करके परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी है। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुई सब दूल्हे बने। परब्रह्म को परछन लगी, मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं महाराज। देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हू को देखकर सभी स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरी के नयनों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासी मातु मन, देखे राम बर बेसु, सो न सकई कहे कल्प सत, सहस शारदा सेसु। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।